अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन 7 है, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिकल। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 6 में हमने रीड किया था कोड रिव्यू के बारे में, और हमने देखा था कि किस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज़ या एंटरप्राइज लेवल पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका कोड रिव्यू का प्रोसेस कैसे है, और किस तरह टूल्स यूज़ करते हुए तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को ट्रैक किया जाता है और उसकी प्रोग्रेस को नोट किया जाता है। तो आज ये हमारा लेसन 7 है। इसमें हमारा एक प्रैक्टिकल टास्क है, जिसमें हमने एक टूल है जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसका नाम है जीरा। बहुत पॉपुलर और ट्रेंडिंग टूल है ये, और बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं। जो मल्टीनेशनल बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को ट्रेस करने के लिए जीरा का यूज़ करते हैं। तो इसमें सिंपली हमने जीरा का अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में जीरा को बतौर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल हमने इसको रेट किया था कि ये भी एक ऐसा टूल है जो हमारे प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करने में मदद देता है। तो इसमें हमने प्रैक्टिकली जीरा का अकाउंट क्रिएट करना है, और बिफोर इसके कि हम वो अकाउंट क्रिएट करें प्रैक्टिकली, हमें थोड़ा सा जीरा के बारे में देखना है कि आखिर ये है क्या चीज़। तो ये इस लेसन में कोई थ्योरी वैसे दी नहीं गई, लेकिन मैंने अपने तौर पे ये वाली एक कुछ लेसन तैयार किया है ताकि आपकी प्रैक्टिकल अकाउंट क्रिएट करने से पहले थोड़ी आसानी हो जाए। तो हम थोड़ा इसको रीड करते हैं कि जीरा है क्या चीज़। व्हाट इज़ जीरा? A tool used by teams to track tasks, bugs and projects, mostly in software development। तो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि ये हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये टूल हम यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। और ये इनिशियली डेवलप किया गया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत ही वाइडली किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हटकर बड़े बड़े अदर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो बड़ी फील्ड्स हैं, इवन के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल के या जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो भी मुख्तलिफ़ फील्ड्स में इसका यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को आसानी से ट्रैक करते हुए प्रोग्रेस नोट कर सकते हैं। जिसकी एग्जांपल है योर टीचर गिव्स यू अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट, यू ब्रेक इट इनटू स्मॉल टास्क एंड यू ट्रैक प्रोग्रेसेस इन जीरा। अब इसकी एक एग्जांपल है कि अगर आपको एक टीचर ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि ये आपने 6 मंथ में कंप्लीट करना है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको 2-3 सब्जेक्ट से ग्रुप भी बना दिया गया स्टूडेंट्स का। तो उन स्टूडेंट्स को जो उस प्रोजेक्ट्स की मुख्तलिफ पार्ट्स डिवाइड किए जाएंगे। जैसे नीचे एक एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपने हमारे प्रोजेक्ट की सिर्फ पीपीटीज तैयार करनी है। अब वो उसको असाइन किसको किया जाएगा? अली को बता दिया गया है। अब ये ये क्या चीज़ है? ये जो स्टेटस है बेसिकली ये ही वो चीज़ है कि जिससे प्रोजेक्ट लीड्स या जो मैनेजर्स होते हैं उनको, या जो ओनर्स होते हैं, वो जहाँ से उनको आइडिया हो रहा होता है वो सिर्फ फाइनल स्टेटस देख रहे होते हैं कि मैंने फ़लाँ बंदे को ये चीज़ असाइन की थी तो उसका स्टेटस क्या है। आपको जीरा में ये 3 ही चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट होता है टू डू लिस्ट, यानी कि पूरी एक लिस्ट कि किसको कौन सा टास्क दिया गया है, और फिर हर एक जो कि उसमें स्टेक होल्डर है, जो डेवलपर है या जिसको असाइन की गई है वो टास्क, उसको भी अपनी उस पर शो हो रहा होता है डैशबोर्ड पे कि मुझे ये टास्क दिया गया है। वो अपने टास्क को अगर तो इन प्रोग्रेस है तो वो शो करता है इन प्रोग्रेस की कॉलम में, वो अपने टास्क को रखेगा कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ। और जो लीड होता है या जो मैनेजर होता है उसको वहीं से अपने डैशबोर्ड पे शो हो रहा होता है कि इस बंदे को जो मैंने टास्क असाइन किया था ये अभी इन प्रोग्रेस है। अब एक बंदे को फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, जो सारा है, एक कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, इनको रिपोर्ट राइटिंग का बताया गया था। तो इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करनी थी वो अपनी टू डू लिस्ट से उठाएंगी और या तो इन प्रोग्रेस करेंगी, या अगर उन्होंने वो तैयार कर दिया है तो वो एक डन का कॉलम है उसके अंदर वो ड्रैग कर देंगी और लीड को शो हो जाएगा कि इस बंदे ने अपना काम कर लिया है। इनिशियली सबको अपनी टू डू लिस्ट जो है इसके अंदर उनकी असाइन टास्क शो हो रहे होते हैं। आगे है जी, ये वाई डू टीम्स यूज़ जीरा। तो ये आपको आइडिया हो ही गया होगा, टू ऑर्गेनाइज वर्क, टू सी हु इज़ डूइंग वर्क, टू ट्रैक प्रोग्रेस, टू अवॉइड फॉरगेटिंग टास्क। तो ये हमारा पर्पज़ है जीरा को यूज़ करने का।
इसकी एग्जांपल इन्होंने एक दिया है, इफ़ अली इज़ फिक्सिंग अ बग एंड सारा इज़ एडिंग अ न्यू फीचर जीरा शोज़ बोथ टास्क क्लियरली। अब लीड को ये दोनों को, एक को बग फिक्सिंग का टास्क दिया गया है और एक को न्यू फीचर ऐड करने का दिया गया है। जो लीड होता है या जो एडमन आप कह लें या ओनर कह लें, उसको दोनों की प्रोग्रेस एट ए टाइम शो हो रही होती है। अब कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं जीरा के अंदर, ये आपको पहले मालूम होनी चाहिए। प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को आजकल स्पेस के नाम से भी याद किया जाता है। यानी आप जब जीरा को ओपन करते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट का नेम देना होता है। जैसे ये पूरा एक कंटेनर होता है खाली, जिसके अंदर आपने काम करना है, उस कंटेनर को आपने नाम दिया, फॉर एग्जांपल स्कूल मैनेजमेंट या कोई भी और आपका जो प्रोजेक्ट का सूटेबल नेम है, इसको स्पेस कहा जाता है जीरा में प्रोजेक्ट को। आगे है इशू। अब आजकल इसको इशू को टास्क के नाम से याद किया जाता है, यानी थोड़ी सी इंटरफेस में चेंजेस आई हैं। इशू भी वही चीज़ ही है, तो फिर आप टास्क बताते हैं कि किसको कौन सा टास्क देना है, और उसकी आगे टाइप होती है कि ये टास्क है, बग है या स्टोरी है। जो इशू आप दे रहे हैं, क्या वो सिंपल एक टास्क है, नॉर्मल टास्क है, या वो बग ट्रेस करेगा, बंदा बग किल करेगा, या कोई और उसके अंदर फीचर्स ऐड करने हैं। तो ये इसकी टाइप्स होती हैं। आगे ये एक लफ्ज़ है कैनबन बोर्ड एंड स्क्रम बोर्ड। तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं प्रोजेक्ट्स, इसमें मुख्तलिफ वर्क फ्लो का फ़र्क आ जाता है। तो अ विजुअल बोर्ड विद कॉलम्स लाइक टू डू, इन प्रोग्रेस और डन, ये अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये उसी चीज़ की ही बात कर रहा है कि जीरा के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। एक होती है टू डू लिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट बनाना था, उसमें तमाम डेवलपर स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने पूरा प्लान कर लिया कि हमने ये एक सॉफ्टवेयर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री की पॉपुलेशन को उसका एस्टीमेट लगाने का एक प्रोजेक्ट है, तो ये सॉफ्टवेयर तैयार करना है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले टू डू लिस्ट मिलकर तैयार कर लेते हैं। अब इसका तरीका ये होता है कि वो टू डू लिस्ट हो सकता है उसके अंदर 500 टास्क हों या 1000 टास्क हों। अब या तो एडमन बैठेगा और वो उधर से खुद ही चूज़ करता जाएगा और असाइन करता जाएगा। टास्क पड़े हुए किसके अंदर होंगे, एक बंदा जो एडमन होता है या जो टीम लीड होता है, जो मैनेजर होता है प्रोजेक्ट का, तमाम तयशुदा प्लान टास्क जो है वो टू डू लिस्ट के अंदर रख देता है। अब आगे किसको कौन सा देना है, या तो ऑलरेडी सबको लिस्ट दे दी जाती है कि भाई तुमने इस 500 की लिस्ट है, इसमें से ये काम तुमने करना है, ये तुमने, ये हर बंदे को अपना बता दिया जाता है। और वो बंदा जो काम कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से, जो उसको असाइंड है ना, वो टोटल लिस्ट में से वो उठाएगा और वो इन प्रोग्रेस में डालेगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो डन में डाल देगा, ठीक है। या फिर टीम लीड या मैनेजर खुद वो सेंड कर देता है। टू डू लिस्ट के 500 टास्क पड़े हुए हैं, तो एक डेवलपर को वो अपने उसके असाइन टास्क सेंड करेगा कि तुमने लॉगिन तैयार करना है, तुमने साइन इन तैयार करना है या लॉग आउट तैयार करना है। एक को कहेगा तुमने पिक्चर्स इमेजेस के साथ डील करना है, एक को कहेगा कि तुम्हें बाकी इंटरफेस है, एक को बोलेगा तुम्हें बैकएंड पिक करना है। वो सबको असाइन कर देगा या वो खुद पिक कर लेंगे। ये दो तरीके होते हैं। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया। अब एक चीज़ और होती है स्प्रिंट। जब हम स्क्रम स्क्रम सेलेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एजाइल मेथड आपने पढ़ा ही होगा, तो उसके अंदर स्क्रम का वर्ड यूज़ किया जाता है और स्क्रम में हमने एक स्प्रिंट बनाना होता है। अब ये स्प्रिंट लफ्ज़ क्यों यूज़ किया जाता है, अगर आपने कभी ये जो ग्राउंड्स के अंदर, ये सर्कल्स के अंदर एक रेस होती है, रनिंग होती है, जो एथलीट्स वो कर रहे होते हैं, तो उसमें एक स्प्रिंट की भी रेस होती है, वो डिफरेंट होती है। जैसे क्रॉस कंट्री होती है, उसमें ग्राउंड के हो सकता है 20 चक्कर 30 चक्कर लगाने, और वो दौड़ते ही दौड़ते रहते हैं। एक होती है स्प्रिंट। अब स्प्रिंट क्या होती है कि उस सर्कल, रनिंग सर्कल के अंदर दो बंदे या तीन बंदे खड़े होते हैं। अब पीछे वाला दौड़ के आता है, वो रास्ते में एक और बंदे को एक सिग्नल देता है या उसके हाथ में कोई पेज पकड़ा देता है, वो फिर अगले वाला दौड़ता है, वो आप अपने से अगले वाले को वो पहुंचाता है। तो ये स्प्रिंट होती है, यानी शॉर्ट टाइम में वो अगले बंदे तक उन्होंने पहुंचना होता है। वो आपने अगर ये कभी सुना है स्प्रिंट, वहाँ से आया है। तो यहाँ पे स्प्रिंट का मतलब ये है कि ये काम शॉर्ट टाइम में असाइन किया जाता है, हर बंदे को टाइम दिया जाता है कि आपने हफ्ता या 10 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करना है। ये टोटली 2 वीक्स का वैसे मैक्सिमम गैप होता है बड़ी कंपनीज़ के अंदर, इवन के इससे भी कम टाइम आजकल दिया जा रहा है। 5 दिन 10 दिन भी होते हैं कि इसके अंदर ये टास्क फलां बंदा कंप्लीट करेगा, तो ये स्प्रिंट होता है। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि एक वीक का टास्क, फॉर एग्जांपल ऐड लॉगिन, ऐड साइनअप, फिक्स डैशबोर्ड बग। हो सकता है किसी को ये टास्क 3 टास्क दे दिए गए कि आपने एक हफ्ते के अंदर ये काम करना है। तो ये स्प्रिंट की एक एग्जांपल है कि ऐसा नहीं है कि एक ही टास्क किसी को दिया जाए। सम टाइम गोल को अचीव करने के लिए, जल्दी अचीव करने के लिए इस तरह की स्ट्रैटजीज होती हैं जिनको स्प्रिंट कहा जाता है। बैकलॉग की अगर आपको बता देते हैं, बैकलॉग अ लिस्ट ऑफ ऑल टास्क वेटिंग टू बी वर्क ऑन, लाइक थिंग्स यू प्लान टू डू दिस मंथ बट हैवंट
स्टार्टेड येट। तो ये बहुत सिंपल है, यानी आपको प्लान किया था कि ये काम हमने इस हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर करना है, आपने वो अचीव नहीं किया, तो जो अचीव नहीं हुए वो आपके बैकलॉग के अंदर पड़े होते हैं। तो उम्मीद है आपको जीरा का आइडिया हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से वो एक स्लाइड दी गई है, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, हमने करना क्या क्या है। तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं क्रिएट अ जीरा अकाउंट, हमने एक अकाउंट क्रिएट करना है जीरा के अंदर। सेकंड, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, हमने एक प्रोजेक्ट का नाम देना है। तीसरा, इसमें से हमने फील्ड सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद ये अपना इशू हमें बताना है, जैसे आजकल टास्क कहते हैं, तो इशू देंगे। उसके बाद वो सोर्स कोड का एक तरीक़ाकार होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक आपके पास प्रोजेक्ट है, उसकी 500 MB मेमोरी है, तो क्या आपने जिसको देना है, कोई आपका कोलीग या कोवर्कर कहीं दूसरे सिटी में बैठा है, किसी और कंट्री में बैठा है, किसी और प्लेस पे बैठा है, तो आप उसको 500 MB का कोड सेंड करते रहेंगे और वो आपको सेंड करता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए कुछ टूल्स थे जिनमें से एक गिट हब है। तो गिट हब पे हमने एक एग्जांपल पिक की थी पिछले लेक्चर में कि गिट हब से हम अपना कोड गिट हब पे अपलोड कर देते हैं, और वहाँ पे PR होती है, यानी वो पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं हम खुद, और जो दूसरे को वर्कर्स हैं, जैसे ही हमारी PR जनरेट होती है तो वो हमारे कोड को एसेस करते हैं, उसमें जो भी हमने चेंजेस की होती हैं उनको वेट करते हैं। अगर तो हमारा कोड ठीक है तो वो उसको मर्ज कर देते हैं उस कोड के अंदर जो कि ऑलरेडी हमने उस पर कोई कोड रखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम PR कर रहे हैं तो वो वेट करते हैं, अगर तो कोड आपका ठीक है, स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, तो वो अप्रूव करके वो उसको गिट हब के ऊपर पड़े रहने देते हैं। जैसे ही आप कोई दोबारा चेंज करते हैं वो फिर वेट करते हैं और उसी पुराने कोड के साथ मर्ज कर देते हैं। अगर उसमें कुछ बग फिक्सिंग या कुछ इश्यूज हैं तो वो जो पीछे यूज़र PR जनरेट करने वाला है उसको वो वापस सेंड करते हैं कि ये आप दोबारा ठीक करें। तो उम्मीद है आपको गिट हब वाला सीन अब याद आ गया होगा। तो यहाँ पे भी उसने कहा है कि आपने जीरा को भी, जाहिर है जब आपकी टीम है तो टीम ने कोड्स को तो एक्सेस करना है अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल कोई और भी सॉफ्टवेयर से हटकर आपका प्रोजेक्ट है जो 8-10 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसको ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक को अलग अलग फाइल्स सेंड की जाएंगी, ये तुम्हारी है ये तुम्हारी है। तो इस पे भी हमने वो कोड कनेक्ट करवाना होता है। कोड मीन वो प्रोजेक्ट जहाँ भी आपका पड़ा है। तो अगर आपका एक फॉर एग्जांपल स्कूल की छुट्टियों का काम है बच्चों का, तो वो अगर कहीं पे आपने शेयर करना है, 2-4 बच्चों ने मिलकर कोई प्रोजेक्ट किया है, तो वो पहले आपको गिट हब पे या गिट लैब पे कहीं पे उसको PR जनरेट करके रखना पड़ेगा। फिर ये सिस्टम जो है जीरा वाला, ये उसके साथ कनेक्ट करवाएंगे। तो ये उसकी बात हो रही है। उसके बाद है क्रिएट एपिक इन रोड मैप। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी, फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपने पूरे कंट्री की पॉपुलेशन को देखना है, और उसमें आपके पास डाटा मल्टीपल सिटीज़ से या प्रोविंसेस से आ रहा है, और आपके मल्टीपल रिसोर्सेज हैं पूरे कंट्री में, आपको हर शहर से सुबह दोपहर शाम हर वक्त डाटा आ रहा है आपके पास, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं तो आपने उस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल हिस्सों में, यानी एक बड़े लेवल से छोटे ब्रेक्स में आपने वो हिस्सों में बांट देना है। तो जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो उसको एपिक का नाम दिया जाता है कि ये एपिक प्रोजेक्ट है, यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन इसके छोटे छोटे हिस्से बनाने की वजह से इसको एपिक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये एपिक हमने एक जनरेट करनी है, और रोड मैप ये उसी का ही हिस्सा है। यानी वो आप डेडलाइन दे देते हैं कि भाई ये एपिक है, ये प्रोजेक्ट ऐसे था, इसके छोटे छोटे हिस्से बना के फिर उसमें हर एक जिसको आपने साइन किया है उसको डेट देते हैं, स्टार्ट और एंड डेट देते हैं। ऐड चाइल्ड इशूज़ एंड सेट टाइम लाइन्स। ये हमने जो इशू बताया था कि हम इशू बताते हैं कि करना क्या है, जैसे इसने इधर एग्जांपल दिया रजिस्ट्रेशन का इशू है, फिर उसमें आप नीचे और भी बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन में कहाँ प्रॉब्लम है, जैसे इसने कहा है कि लॉगिन का मसला आ रहा है या साइन अप का मसला आ रहा है, या आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका जो फर्स्ट लॉगिन पेज है उसकी कोई इमेजेस का मसला आ रहा है। तो ये चाइल्ड इशू, मेन इशू के अंदर जो मसले होते हैं चाइल्ड इशू। आगे प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं आप। तो मैंने आपको बताया था कि जीरा के अंदर ये देखें, ये वो चीज़ है, एक टू डू लिस्ट होती है। आपके जो जितने भी लीड्स हैं या मैनेजर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि ये हमारी टू डू लिस्ट है, ये वो जगह है। इसके अंदर जो टीम लीड है या ओनर है या एडमिन है वो सारे के सारे काम जो करने हैं इसके अंदर डाल देता है। और इधर अब फॉर एग्जांपल एक मैं डेवलपर हूँ, मुझे ऑलरेडी बता दिया गया है
कि तुमने ये काम करने हैं। तो मैं यहाँ से ऑथेंटिकेशन पड़ी होगी, लॉगिन पड़ा होगा, इमेजेस जो भी टास्क मैंने करने हैं, तो यहाँ से मैं अपना टास्क पिक करूँगा और यहाँ से ड्रैग करके मैं इसके अंदर डाल दूँगा। आगे जो लीड होगा उसके डैशबोर्ड पे उसे खुद यहाँ शो हो रहा होगा कि ये बंदा इसने ये टास्क उठा लिया जो इसने करना था। फॉर एग्जांपल मेरा ऑथेंटिकेशन या रजिस्ट्रेशन का वो था, और उसको शो होगा कि ये अभी इस टास्क इसका अंडर प्रोग्रेस है। उसको कुछ फ़ोन करने की, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद ही पता चल गया। इसी तरह जो बंदा, जितने 10 है, 15 या 20 डेवलपर हैं, अपनी मर्ज़ी के जो मर्ज़ी का मतलब जो उनको असाइन टास्क हैं, टू डू लिस्ट में सब टास्क पड़े हैं, यहाँ से उठाएंगे, इधर वो ड्रॉप करेंगे और लीड को या जो पीछे आपको कंट्रोलर बैठा हुआ है प्रोजेक्ट का, उसको खुद शो होता जाएगा। जैसे ही मेरा ये फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, इस पर मैंने काम कर लिया, इधर से मैं इसको ड्रैग करूँगा और इसके नीचे ड्रॉप कर दूँगा। लीड को पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे ने रजिस्ट्रेशन या ऑथेंटिकेशन वाला जो इसका टास्क था ये इसने डन कर दिया है, ये इस पर काम कर चुका है। तो ये इस तरह करके वो ट्रेस करते हैं। आखिर में मॉनिटर प्रोग्रेस इन रोड मैप, तो ये हमें एक बार भी मिल जाता है जब आप किसी को डेडलाइन देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इन्होंने एग्जांपल दिया है मई से लेकर जून तक की थी, तो जैसे जैसे डेडलाइन करीब आती है वो उसमें शो होता जाता है कि इतने डेज़ बाकी हैं या आपकी डेडलाइन करीब आ रही है। तो ये इसका एक ओवरव्यू था। अब हम कोशिश करते हैं कि जीरा का अकाउंट प्रैक्टिकली क्रिएट करते हैं। तो थोड़ा सा इंटरफेस का इशू हो सकता है, ये पुराना इंटरफेस है और अभी जो नया इंटरफेस है उसमें थोड़ी सी, क्योंकि नए फीचर्स ऐड होते हैं तो उसकी वजह से इंटरफेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं अब ब्राउज़र के अंदर हम लिखते हैं एटलैसियन जीरा। ये एटलैसियन जीरा हम लिखते हैं, ये एटलैसियन ने बनाया है तो इसलिए हमने इसको एटलैसियन जीरा लिखा है। तो ये फर्स्ट वाला है, इसमें हम जाते हैं। अब यहाँ पे अगर तो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ गूगल पे क्लिक करें अगर आप ऑलरेडी साइन इन हैं। अदरवाइज़ अगर आप साइन अप की ऑप्शन आपके पास है, सिंपली आपने करना क्या है, साइन अप, जो नए यूज़र्स हैं, अपनी कोई भी वर्किंग ईमेल यहाँ पे आप लिख दीजिए और साइन अप कीजिए। ये आपसे वन टाइम ऑथेंटिकेट करेगा और आपने वो अपनी जीमेल आईडी में जाके वेरीफाई करना है, आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना आपने। तो मेरा चूँकि ऑलरेडी एक अकाउंट मैंने जनरेट किया हुआ है तो मैं गूगल पे जा रहा हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट है, तो मेरा ये अकाउंट है, मैंने सेलेक्ट किया, इसमें मेरा जीरा बना हुआ है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इसने कहा है कि जीरा के ऊपर मेरी साइट, ये जगह मुझे उसने दे दी है और ये साथ एक ऑटो नंबर उसने, ये सिस्टम जनरेटेड आईडी भी साथ दी हुई है। अगर वो लोग जो इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकली इस पर काम करना चाहते हैं तो उनको फिर इसका प्रीमियम देना पड़ेगा और उसमें ये atlassian.net की एटलेसियन का ये जो वर्ड है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप फ्री में यूज़ करते हैं तो फिर ये एटलेसियन यहाँ पे साथ लिखना पड़ता है और ये लिखा ही रहेगा। तो ये मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ये मेरी ईमेल का इसने फर्स्ट वर्ड यहाँ से मेरी साइट का नाम दिया, साथ कुछ कंप्यूटर जनरेटेड आईडीज़ भी दे दी थी। ये मेरा जीरा अकाउंट अब मेरी स्पेस जनरेट हो रही है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपके सामने टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। तो हमने स्क्रम पे काम करना है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें उन्होंने जो हमारा टास्क है, अगर आप गौर करें तो ये भी इन्होंने स्क्रम पे ही दिया हुआ है। ये देखिए, ये मैं आपको वो स्लाइड दिखा रहा हूँ, वो कहते हैं कि आप स्क्रम को, ये रिकमेंडेड ये बताया गया है, तो इसलिए मैं स्क्रम को सिलेक्ट किया। आप कंटिन्यू करेंगे। अब ये कहता है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताइए, क्या नाम रखना है। तो माई स्क्रम प्रोजेक्ट ये रख लेते हैं, चलें यही ठीक है, इसी को रहने देते हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम आप दे सकते हैं। गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये आपसे टाइप ऑफ वर्क, यानी आप इसमें स्पेसिफिक अगर सिर्फ वर्क ट्रेस करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रहने दें, यही ठीक है हमारे लिए। तो नेक्स्ट किया। अब ये क्या चीज़ है, देखिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टू डू लिस्ट वो चीज़ है जिसमें तमाम प्रोजेक्ट्स, जितने भी टास्क हैं वो इसके अंदर जो टीम लीड है या कंट्रोलर है वो इसमें डाल देता है। अब ये फर्स्ट कॉलम है। सेकंड कॉलम जो यूज़र है, जो डेवलपर है, वो टू डू से उठाता है और यहाँ पे इन प्रोग्रेस में रख देता है और टीम लीड को शो हो रहा है कि ये बंदा इस टास्क पे काम कर रहा है, इन प्रोग्रेस है। और जब वो फाइनल कर लेता है तो बजाय इसके कि वो बंदा डायरेक्ट यहाँ डन में डाल दे, वो समटाइम रिव्यू में डाल देता है।
तो ये अगर आप चाहते हैं रिव्यू को ख़त्म करना है, आप रिव्यू यानी आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका एक और कोवर्कर है और आप ये चाहते हैं कि मेरा ये जो मैंने काम किया है, जो मैंने टास्क कर लिया है ये मैं फ़लाँ वर्कर को भी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप उसको डायरेक्ट डन करने के बजाय इन रिव्यू करें। जब इन रिव्यू करेंगे तो वो ऑल वर्कर्स जो दूसरे हैं उनको भी शो हो रहा होता है। तो आपने जिस वर्कर को कहा हुआ है कोवर्कर को कि यार इसको चेक कर देना एक दफ़ा, तो वो इन रिव्यू से इसको चेक करेगा अपने ही डैशबोर्ड पे और वो इधर डन में डाल देगा। तो ये हमारा ठीक है। इसको हम अगर हम चाहें तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, फिनिश। ये हमारा जीरा का लैंडिंग पेज आ रहा है अभी, फर्स्ट लैंडिंग पेज। तो अब इस पे हम देखते हैं कि हमें बताया क्या गया है और हम क्या कुछ कर सकते हैं, और जो पॉसिबिलिटी है इंटरफेस की आपने इसको ख़ुद भी ट्राई करनी है अपने तौर पे। ये प्रैक्टिस के साथ आती है। कोई भी न्यू इंटरफेस है तो वो एक अच्छी खासी डेवलपर के लिए भी क्रिटिकलिटीज़ पैदा कर सकता है। तो चलिए ये हमारा अब फर्स्ट हमारा लैंडिंग पेज आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी स्पेस जो है ना वो कौन सी है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ वो जगह। देखिए ये वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। देखिए ये टू डू लिस्ट है। ये अब फिज़िकली आप देख रहे हैं जीरा के इंटरफेस के ऊपर। इधर तमाम के तमाम प्रोजेक्ट की लिस्ट होती है। यहाँ से अब मुझे जो टास्क दिया गया है मैं यहाँ से पिक करूँगा और इसके अंदर डाल दूँगा, और जब ये फाइनल हो जाएगा तो इन रिव्यू में डालूँगा अगर दिखाना है, नहीं तो मैं डायरेक्ट डन में डाल दूँगा। जैसे ही डन में डालूँगा तो ये टीम लीड को शो हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम ये हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और ये हमने यहाँ पे क्रिएट करना है पहला टास्क। ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि एक टास्क हम जब जनरेट करते हैं तो वो टू डू में कैसे शो होते हैं और आगे काम कैसे करते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम ऑलरेडी हमने दे दिया था स्टार्ट में, ये माई स्क्रम प्रोजेक्ट। अब पहला टास्क है और अगर आप चाहें तो इसको एपिक जनरेट कर लें या इसको टास्क कर लें। तो मैं इसको फ़िलहाल टास्क करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको टू डू लिस्ट की समझ आ जाए। देखें ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, इन रिव्यू, इन प्रोग्रेस और टू डू ऊपर है और डन भी आ रहा है। बहरहाल ये हमने जो कि टास्क करना है इसको हम टू डू लिस्ट में रखना चाहते हैं फॉर द पर्पज़ कि आपको इसकी समझ आ जाए। तो समरी में वो कहते हैं कि आप बताएं कि क्या लिखना चाहते हैं। टास्क का हम समरी लिखते हैं। हम कहते हैं कि लॉगिन पेज इम्प्रूवमेंट होगी। आप चाहें तो सिंपली लॉगिन भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अब वो कहते हैं करना क्या है, ये आपकी ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो इसको XYZ भी कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। असाइन किसको करना है ये ऑटोमेटिक हम छोड़ देते हैं, ये ऑप्शनल है। ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी छोड़ दें आप, और ये भी छोड़ दें फ़िलहाल। अब वो कह रहा है चूज़ अ टीम। अगर आप चाहें तो टीम को आप चूज़ कर सकते हैं, एक टीम बनाएं। तो टीम को डायरेक्ट फॉर एग्जांपल एक टास्क आपने अली को देना है, ये वाला एक और टास्क नीचे जनरेट करेंगे, फिर एक और टीम का बंदा आप रखेंगे कि मैंने एक उसको देना है, तो वो मल्टीपल टीम्स भी आप बना सकते हैं। तो ये स्प्रिंट का काम हम बाद में करते हैं। ये सारी लिस्ट आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट एक टास्क है और इसमें वेरी सॉरी इसमें सिर्फ जो स्टैटिक वाली फील्ड है इसको आपने फिल करना है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। अब ये देखिए समरी में हमें ये आइडिया हो गया है कि एक टास्क हमने, ये देखिए एक टास्क हमारा जनरेट हुआ पड़ा है, ठीक है। बैकलॉग में आपके वो तमाम पेंडिंग टास्क पड़े होते हैं। अब यहाँ आके वो कहते हैं अगर आप चाहें तो एक स्प्रिंट भी आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको इन प्रोग्रेस में डालता हूँ। ये बोर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ आपके सारे के सारे जो टास्क हैं वो शो हो रहे होते हैं। बहरहाल ये मुझे यहाँ पे थोड़ी सी खुद कन्फ्यूजन हो रही है कि मैंने चूँकि एपिक के थ्रू काम नहीं किया है, डायरेक्ट आपको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। हमारा टास्क हमने एपिक करनी है, फिर रोड मैप भी वहाँ पे हमने देना है। तो बहरहाल
काम हमारा ठीक है, जनरेट हमने सही कर लिया है। उम्मीद है बहरहाल आपको आइडिया हो गया होगा। मैं देखता हूँ अगर मुझे वो वाली जगह मिल सकती है कि जहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टास्क मौजूद हो और उस टास्क को यहाँ से आपको मैं ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करके दिखाऊँ, और ड्रॉप करने के बाद फिर रिव्यू या डन में करूँ, और यहाँ पे फिर समरी में वो शो हो जाता है कि ये टास्क डन हो गया है। मैं सिर्फ ये चाह रहा था। एनी हाउ, यहाँ तक अगर आपको कुछ आइडिया हो गया है तो मेरे ख्याल में ये सफिशेंट है। इनफैक्ट मैंने जीरा पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, तो ये मैंने इसको जस्ट टच किया है कि आपको इतना मैं आइडिया दे सकूँ कि ये जीरा काम कैसे करता है। चलें, बहरहाल यहाँ तक आपने ये टास्क वगैरह आप कोशिश कीजिएगा, जनरेट करें इसको, और जनरेट करने के बाद इसको ड्रैग ड्रॉप ज़रूर करें। बस इतना आइडिया आपको होना चाहिए। एक चीज़ उन्होंने हमें ये बताई थी, ये जो हमारी पीपीटी है, कि वो कहते हैं कि आपने जो सोर्स है ना, सोर्स कोड, वहाँ तक आपने रसाई करवानी है। ये चीज़ कनेक्ट टू सोर्स कोड, यानी आपने अपने प्रोजेक्ट असाइन किया, आपने टास्क दे दिए लोगों को। असाइन करने के बाद वो कहता है अब लोगों तक आपने अपना प्रोजेक्ट देना भी तो है, तो अपने प्रोजेक्ट को आपने लाइव करवाना है जीरा के ऊपर। अब लाइव करवाने के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका गिट हब या गिट लैब वगैरह पे आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपलोड होना चाहिए। वहाँ से आपने फिर इनको अपने जो मेंबर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको आपने एक्सेस देनी है। ये देखिए, अब यही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखनी है। ये आपको मिलेगी इसके अंदर। हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, प्रोजेक्ट का नाम भी है, इशू भी हमने रख दिया है, वहाँ तक हम क्लियर हैं। तो ये कोड जो है, देखिए ये आपको कह रहा है, मैंने जैसे कोड पे क्लिक किया, ये कह रहा है कनेक्ट गिट हब, गिट लैब या बिट बकेट, जो भी आपको जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये यहाँ रसाई करनी क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए कि जिन लोगों को आपने टास्क असाइन करने हैं, आप उनको प्रोजेक्ट तो देंगे, वो प्रोजेक्ट तक रसाई तब ही हासिल कर पाएंगे जब आप उनको अपने गिट लैब या गिट हब वगैरह से प्रोजेक्ट का कोई लिंक वगैरह देंगे। तो मैं यहाँ पे गिट हब पे जाता हूँ, ये क्लिक करता हूँ। अब कनेक्ट करवाने के लिए गिट हब पे भी आपका एक प्रोजेक्ट मौजूद होना ज़रूरी है। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा गिट हब का अकाउंट है, ये देखिए। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट, ये मेरी वेबसाइट है, आई थिंक यस, ये मेरी वेबसाइट है। तो ये मेरी वेबसाइट का तमाम कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे ये काम करना है अभी, और मैंने वेट करवाना है, तो ये इस गिट हब को मैंने लिंक करवाना है जीरा के साथ। जितने भी काम करने वाले डेवलपर्स हैं वो यहीं से ही मेरी कोडिंग को देखेंगे, मेरे प्रोजेक्ट को देखेंगे, और इसमें जहाँ जहाँ लॉगिन पेज है, इमेजेस पड़ी हुई हैं, या और जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जिस जिसका टास्क है, वो यहाँ से मेरे प्रोजेक्ट को पिक करता जाएगा, उसको प्रोजेक्ट नज़र आएगा अपने पास, और वो उस पर वेट करेगा या मुझे फीडबैक देता रहेगा। टीम लीड की बात कर रहा हूँ, टीम लीड को बताता रहेगा। तो अब हम गिट हब पे अगेन आ गए हैं, रिव्यू करते हैं। सॉरी, ये मैं आया हूँ स्क्रम पे आया हूँ, तो अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। रिव्यू में गेट इट नाउ, इंस्टॉलिंग गिट हब फॉर एटलेशियन। अब यहाँ से चूँकि मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक बना हुआ है गिट हब पे, तो यहाँ से ये कहते हैं कि अब मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको ये लिंक कर दिया जाएगा जीरा के साथ। अब इससे जब ये लिंक हो जाएगा तो तमाम डेवलपर्स को शो कैसे होगा, वो कैसे इस पर काम करेंगे अपनी अपनी डोमेन में, वो एक अलग चीज़ है, और उसकी कुछ अलग सेटिंग्स होती हैं। बहरहाल यहाँ तक ही पॉसिबल था, यही हमारा टास्क था, ये मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ जो मैं भी आपको नहीं बता सका हूँ, वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो है बेसिकली यहाँ पे एक रोड मैप हमें देना होता है। वो जस्ट आपने डेट्स देनी है, डेडलाइंस देनी है, और डेट्स देने के बाद आगे जो है ना, तमाम डेवलपर्स को एक रोड मैप देते हैं कि इस टाइम लाइन के अंदर आपने ये वाला काम कंप्लीट करना है। अब मैं अगर यहाँ से आगे करता हूँ तो इसमें मुझे प्रॉब्लम आएगी। बस कंटिन्यू करने के बाद ये मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मेरा कनेक्ट हो जाएगा जीरा के साथ, और जितने भी डेवलपर्स हैं उनको यहाँ तक मेरे प्रोजेक्ट तक रसाई मिल जाएगी। तो मेरे आपको कुछ ना कुछ इसका आइडिया हो गया होगा। बहुत शुक्रिया।